नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। होली पर्व पर चंद्र ग्रहण लगने के चलते होलिका दहन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के असमंजस को दूर करने के लिए हमने बात की ज्योतिषाचार्य पंडित भगवान दास से, जिन्होंने होलिका दहन और होली खेलने के दिन को लेकर स्थिति स्पष्ट की। इसके साथ ही उन्होंने होलिका दहन के पश्चात इकट्ठी होने वाली रात को लेकर भी कुछ गंभीर बातें बताई। ज्योतिषाचार्य पंडित भगवान दास से जानिए कब शुभ रहेगा होलिका दहन। आगामी होली पर्व पर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला, जिसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किस दिन होली जलाई जाएगी और किस दिन खेली जाएगी, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित आचार्य ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित भगवान दास शास्त्री जी। पंडित जी से जानेंगे कि क्या है ग्रहण को लेके, क्या रहेगा होली पर और कैसे और कब जलाई जाएगी होली और किस दिन खेली जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चंद्र ग्रहण होली पर पड़ने वाला है वो कैसा रहेगा और क्या फर्क उसका लोगों के जीवन पर पड़ेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों ग्रहण मावस्या या पूर्णमासी पर ही आते हैं। क्यों कि सूर्य की 21 कलाएं होती हैं और चंद्र की 16 कलाएं। जब इनकी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं तब ये राहु या केतु एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं, एक दूसरी धुरी पे आ जाते हैं और ये खंड ग्रास यानी कि टुकड़े करके, ग्रहण का मतलब होता है खाना, ग्रहण करना। तो चंद्रमा जब राहु की उस और पृथ्वी की उसमें आ जाता है तो ग्रहण का योग बन जाता है। तो ग्रहण इस बार जो है होली पर पड़ रहा है 3 तारीख का। तो इसमें बताते हैं शास्त्रों में कि 8 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, जो प्रातः लग जाएंगे 7:30 से और 6:30 बजे तक इसका ग्रहण का योग बना रहेगा। उसके बाद कोई भी होली हम जलाते हैं तो वो रात्रि के 8:30 के बाद ही जलेगी, इससे पहले होली नहीं जलेगी। और उसके अलावा भद्रा योग भी लग रहा है, अग्नि का वास पाताल में भी है। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब होली जो है जलाए हैं तो सबसे पहले उसका विधि विधान से पूजन करें और भोग प्रसाद चढ़ाए, लेकिन वो शाम को है, सुबह कोई नहीं योग बनता है। होली किस दिन जलाई जाएगी और किस दिन खेली जाएगी। जी, होली जो है रात्रि 8:30 बजे जलाई जाएगी। 8:30 के बाद 8:30 पौने 9 बजे तक होली का दहन होगा। 3 तारीख को ये होली का दहन होगा। और जो रंग उत्सव होता है वो 4 तारीख को खेला जाएगा। तो होली में पूर्णमासी मावस्या जो पड़ती हैं ग्रहणों में, तो उसमें कोई विशेष प्रकार से अपने अंदर कोई ऐसी भावना ना रखे। होली त्यौहार हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, बड़े प्रेम से मनाइए, होली जलाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि होली जो है लगाते हैं, बनाते हैं, उसमें होलिका बैठालते हैं, प्रहलाद भी बैठालते हैं, उल्लास के साथ बनाते हैं। लेकिन वो होली की जो राख होती है वो अंत्येष्टि होती है, उसको हम महीनों पड़ी रहती है, वो पैरों से पड़ती है, पैरों से में उसमें, और उसमें कुत्ता बिल्ली भी उसमें अपना मलमूत्र त्याग करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप लगता है। यही कारण है संवत का आना, घटना, प्रलय का आना। ये तो हमें ये चाहिए जितने भी हम लोग उसकी रक्षा को यमुना में विसर्जन करें। तो ये होली में अगर हम श्रद्धा भाव से बनाएंगे, प्रेम से बनाएंगे तो बहुत ही शुभ है। तो होली जो है हमारा रंगों का त्यौहार है। होली जो है 4 तारीख को खेली जाएगी, 3 तारीख को 8:30 बजे के बाद जलाई जाएगी। ये जो चंद्र ग्रहण है वो किन राशियों के लिए शुभ और अशुभ है। जी। देखो, चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो माता का कारक होता है, और माता का कारक होता है तो माता कारक में कर्क राशि, जो माता के कारक में कर्क राशि है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है। ये राशियां कमजोर राशियां हैं। ये राशियां जो है प्राय निर्भर ही रहती हैं, इसलिए इन राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो प्रभाव तत्काल नहीं दिखेगा, कुछ समय के बाद दिखता है। तो हमारे ज्योतिष के मुताबिक में ये जो है धन का व्यय होना, शरीर का थोड़ा कष्ट का होना, झगड़े का योग बनना, ये सब धीरे धीरे होता है। तो इसके लिए उपाय होते हैं, हम ये बताते हैं कि चंद्र ग्रहण में जितना हो सके निंद्रा ना लें। गर्भवती महिलाएं उनको सजग करें। आजकल पढ़े लिखे योग्य नहीं मानती हैं ग्रहणों को, तो उसमें गेरू का लेपन करें, कवच बनाएं। माता बहनों को ये बताना चाहिए, बड़े बूढ़ों को बताना चाहिए कि ग्रहण जो पड़ता है वो जो है उसमें अल्फा बीटा और गामा, ये 3 किरणें उसमें पड़ती हैं जो
बच्चे के अंदर शरीर को छीन कर देता है, तो उससे बच्चा विकलांग भी हो सकता है। इसलिए ग्रहण का दोष सदा यही रहता है कि अधिकतर भजन कीर्तन करें, भोजन ना करें, भगवान का भजन करें, और सूतक काल में तो ये बिल्कुल ही ना करें। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।